हरे कृष्णा। आज ये अमल पुराण श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ भी कहने से पहले मैं सर्वप्रथम नंदिनी माता जी, नंदनंदन प्रभु जी, प्राणप्रिय प्रभु जी, सोमनाथ प्रभु जी और सभी उपस्थित वैष्णव भक्तजनों को चरण छूकर प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि माता जी ने आज मुझे ये भागवत महापुराण के बारे में कहने के लिए अवसर प्रदान किया। फिर मैं माता जी की बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सभी के मैं आशीर्वाद चाहती हूँ, क्योंकि इसके विषय में कहने का सामर्थ्य नहीं है मेरा, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करने जा रही हूँ। इसलिए आप सभी मुझे आशीर्वाद दें, मैं भगवान के विषय में कुछ कह सकूं, और अगर मुझसे कुछ भी गलती होती है मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कैंटो फर्स्ट चैप्टर 19 और श्लोका नंबर 17 और 18 हम लोग पढ़ेंगे आज। मैं पहले दोनों श्लोक पढ़ती हूँ। श्लोका नंबर 27 हम लोग पहले पढ़ते हैं। निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्ष निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्ष मावर्तनाभिं बलिबल्कुटरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्ब बाहू स्वमरोत्तमाभम् निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षात् मावर्तनाभिं बलिबल्कुटरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्ब बाहुं स्वमरोत्तमाभम् निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षात् मावर्तनाभिं बलिबल्कुटरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्ब बाहुं स्वमरोत्तमाभम्। अनुवाद। उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। उनकी शारीरिक संरचना उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बताने वाली थी। श्री सुखदेव गोस्वामी की शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ है वे असामान्य लक्षण और रूपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण। उनकी शारीरिक कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी थी, जो देवों देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। श्लोका नंबर 18 पढ़ेंगे तो। श्यामं सदापि वयोऽङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यः स्थलक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम्। श्यामं सदापि व्यवयोऽङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यः स्थलक्षणज्ञापि गूढवर्चसम्। श्यामं सदापि व्यवयोऽङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यः स्थलक्षणज्ञापि गूढवर्चसम्। वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित
सभी महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे, अतएव सबने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। तो इन दोनों श्लोक में हम लोग जो सुखदेव गोस्वामी के लक्षण के बारे में हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं इसमें। तो इस श्लोका का विषय ही है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी के विषय में लास्ट वीक प्रभु जी ने हमें बहुत अच्छे से उनकी जन्म की कथा जो हमको सुनाई थी, वही कथा मैं स्टार्ट में मैं उसको करना चाहती हूँ, जिससे हम लोग इस श्लोक को उससे लिंक कर सके। तो लास्ट वीक प्रभु जी ने जो सुखदेव गोस्वामी के बारे में उनके जन्म की कथा, अमर कथा के बारे में, वो उन्होंने किस तरह से अमर कथा सुना, इसके बारे में प्रभु जी ने बहुत सुंदर इसका वर्णन किया था। तो जो सुखदेव गोस्वामी की जन्म की कथा कुछ इस तरह से थी कि मैं स्टार्ट में कहती हूँ क्योंकि प्रभु जी ने बहुत अच्छे से डिटेल इसके बारे में कहा था, लेकिन आज थोड़ा इसको लिंक करने के लिए बताने की जरूरत है। तो जब माता पार्वती एक बार अमर कथा जो है वह सुनने की इच्छा करती है शिव जी से, तो उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो शिव जी उनको अमर कथा सुनाने के लिए कहाँ लेकर के जाते हैं, अमरनाथ की गुफा में लेकर के जाते हैं। वहां पर इसलिए लेके जाते हैं कि ताकि जो अमर कथा कोई अन्य ना सुन सके, और वहां पर जाकर के वो पहले सबसे पहले डमरू बजाते हैं, जिससे वो यहाँ आसपास जितने भी जीव जंतु जो भी वहां पर उपस्थित हो, वो क्या हो वहां से चले जाए। तो इस तरह उनके डमरू बजाने से सारे जीव जंतु जो है वह दूर चले जाते हैं, और सारे तो चले जाते हैं, लेकिन एक छोटा सुख का बच्चा रहता है जो अंडे में रहता है, तो वो वहीं पर वो रह जाता है और उसके माता पिता जो है वो उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार जब शिव जी अब माता पार्वती को जो अमर कथा सुनाना शुरू करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन तुम क्या करते रहना कि हुंकार भरते रहना। और जैसे माता जी अब हुंकार भरती रहेंगी तो शिव जी को लगेगा कि वो सुन रही है। तो इसीलिए जो शिव जी कहते हैं, क्योंकि सुनाते सुनाते ये कथा जो है उसके भाव में मैं समाधिस्थ हो जाऊंगा, मतलब उसका जो भाव इतना आनंदमय होता है कि कोई अपना सुध में नहीं रह सकता। तो इसलिए शिव जी कहते हैं कि आप जो है वो हुंकार भरते रहना। इस तरह अब जो शिव जी जो कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, और जैसे हम सभी जानते हैं कि जैसे जब भी जो भगवत कथा होती है तो नींद आने लगती है, तो उसी तरह माता पार्वती भी जो भगवत कथा तो सुनती हैं, और थोड़ी देर बाद सुनते सुनते क्या होती है, उनको नींद आ जाती है और माता जो है वह सो जाती है। लेकिन जो अभी तक जो माता हुंकार भरती रहती हैं, कथा सुनाते रहते हैं शिव जी और माता माता पार्वती, हम्म हम्म ऐसे हुंकार भरती रहती हैं, तो वो हुंकार जो है वो शिव जी को सुनाई देते रहता है। अब शिव जी सुनाते सुनाते जब पूरी कथा जो कंप्लीट हो जाती है, अब जब वो अपनी आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि माता जी तो सो रही हैं। तो अब वो सोचते हैं कि जब माता जी सो गई हैं तो ये हुंकार कौन भर रहा था। तो वो जब अपने आसपास देखते हैं कि कौन है यहाँ पर, तो एक छोटा सूखा बच्चा रहता है। तो अब शिव जी जब उसको देखते हैं कि इसने क्या किया, बिना मेरी आज्ञा के जो अमर कथा सुन लिया है, तो उनको क्रोध आता है और वो अपना त्रिशूल लेकर उनको मारने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं। तो जो सुख का बच्चा रहता है, वो उसका भी जो वो अंडे से निकल के उसके पंख आ जाते हैं तब तक, और वो भी क्या होता है, डर के मारे वो भागने लगता है। और इस तरह वो भागते भागते वो कहाँ जाता है, तो महर्षि व्यास देव के आश्रम में चला जाता है। अब जब महर्षि व्यास देव के आश्रम में वह जाता है, तो उसी समय जो उनकी पत्नी रहती है विधि, तो वो जो है जम्हाई लेती है, उसका मुंह खुला रहता है उस समय। तो वो क्या करते हैं, जो सुख रहता है, सुख का बच्चा, वो उनके मुख के माध्यम से उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। अब इस तरह अब शिव जी अब आते हैं, देखते हैं कि वो तो कहाँ चला गया, माता जी के मुख के माध्यम से प्रवेश कर गया उनके गर्भ में। अब वो जा करके क्या कहते हैं, व्यास देव को ये बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, और जो सुख का बच्चा है वो माता जी के गर्भ में चला गया। अब वो जब बाहर निकलेगा तो मैं क्या करूंगा, उसको मृत्यु दंड दे दूंगा। तो व्यासदेव कहते हैं कि ये तो अमर कथा का श्रवण कर चुका है, ये जो सुख है, तो अब तो इसकी मृत्यु नहीं हो सकती, तो अभी इसको क्या करना चाहिए, आपको छोड़ ही देना चाहिए। तो शिव जी को ये बात ठीक लगती कि हाँ, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो चले जाते हैं फिर वहां पर। अब जो माता के गर्भ में वो जो सुख का बच्चा रहता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब जैसे 9 महीने जो पूरे हो जाते हैं, तो व्यासदेव को इंतजार रहता है कि बालक जो है वो जन्म लेगा। लेकिन 9 महीने पूरे होने के बाद भी जब बालक का जन्म नहीं होता है, तो वो चिंतित हो जाते हैं। और इसी तरह वो समय बीतते बीतते लगभग 16 वर्ष जो है वो बीत जाते हैं, और वो जो बालक जो है वो गर्भ से बाहर ही नहीं आता है।
अब माता जी को बहुत तकलीफ होने लगती है, तकलीफ बढ़ने लगती है, तो व्यासदेव जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह से इस बालक को क्या किया जाए, गर्भ से बाहर निकाला जाए। तो भगवान आते हैं और उनको उनका आह्वान करते हैं कि आप बाहर आ जाइए। तो जो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं जैसे ही बाहर आऊंगा तो क्या होगा कि मैं इस सांसारिक मोह माया में फंस जाऊंगा, तो इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। तो जो भगवान उनको आश्वासन देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और आप जो है इस माया से बचे रहेंगे, तो आप बाहर आ जाइए। तो इस तरह जब भगवान कहते हैं तो सुखदेव गोस्वामी जो है माता के गर्भ से इनका जन्म होता है फिर वो, और जैसे ही वो बाहर आते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पूरे 16 वर्ष जो माता के गर्भ में बिताए थे, तो इसलिए वो जैसे ही वो पैदा होते हैं वो 16 वर्ष के तरुण बालक हो जाते हैं। और उसके बाद वो तुरंत क्या करते हैं, घर छोड़ करके वन में चले जाते हैं, और वन में जाकर के वो वहां पर ही भगवान की भक्ति और भगवान की साधना करते हैं। इस तरह वन में हुए विचरण करते थे और वहीं वन में रह करके भगवान की भक्ति साधना में लग जाते हैं। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी की जन्म की कथा है ये। प्रभु जी ने बहुत सुंदर इस कथा को सुनाया था। और जब इस तरह सुखदेव गोस्वामी का जन्म तो हुआ, लेकिन जन्म होने का कारण क्या था, क्यों सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ? तो जो ये भगवान की ही लीला थी कि सुखदेव गोस्वामी का जन्म इस प्रकार से होना भगवान की ही लीला थी। क्यों? क्योंकि हम सभी बद्ध जीवों का उद्धार करना था। भगवान का कार्य है कि जो उनके संतान है वो उनके धाम को वापस प्राप्त करे। तो किस तरह से वे प्राप्त करेंगे? तो इसी के लिए ये भगवान की लीला थी कि सुखदेव गोस्वामी जैसे एक प्रसिद्ध महाजन का जो जन्म हो और वे भगवान के नाम का प्रचार करें। और जो भगवान के नाम का प्रचार किस तरह से होना था, क्योंकि जो सुखदेव गोस्वामी के पिता जो व्यासदेव, वो उन्होंने क्या किया था कि जब वो भागवत कथा का जो रचना करते हैं उनकी, तो भगवान के नाम की महिमा जो उनकी लीला को कहने के लिए भी कोई साधारण व्यक्ति जो है उनकी लीला का वर्णन नहीं कर सकता है। और ना ही अगर कोई इस तरह का साधारण व्यक्ति जो भगवान के विषय में पूर्णतः नहीं जानता हो, जो भगवान की भक्ति ना करे, वह भगवान की लीला को का वर्णन करने का सामर्थ्य भी नहीं रखता, और ना ही इतना प्रभावशाली होता है कि कोई उसे ग्रहण कर सके। तो उसके लिए ऐसे ही योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो व्यास देव ने क्या किया, भगवान से प्रार्थना की कि मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो भगवान का परम भक्त हो और जो इस भगवान की लीला का, भगवान की महिमा का वर्णन कर सके। और इसलिए जो सुखदेव गोस्वामी का इस प्रकार जो है वह जन्म होता है। तो जो व्यास देव ने जो व्यासदेव जो कौन थे कि ये पराशर मुनि के पुत्र, उनकी माता का नाम सत्यवती और उनके पिता थे पराशर मुनि। तो इनसे जो व्यासदेव का जो जन्म हुआ था, और ये भगवान का सत्यावेश अवतार भी कहा जाता है व्यासदेव को। और इन्होंने ही जो सारे वेद, सारे वेदांत, सारी उपनिषद, पुराण, इन सब की जो रचना की थी। तो जो संसार के जितने भी विषय होते हैं उसमें इन सब में उसका वर्णन मिलता है कि कितने देवी देवता है, उनके मंत्र क्या है, तपस्या किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से यज्ञ होना चाहिए, क्या अनुष्ठान करना चाहिए, क्या क्या मंत्र होते हैं, आयुर्वेद के विषय में, चिकित्सा शास्त्र के विषय में, नक्षत्र विज्ञान, नृत्य गायन कला, जो जो विषय इस संसार में हो सकते हैं, सारे विषय, सब अस्त्र शस्त्रों के बारे में, हर एक विषय के बारे में उन्होंने पूरी तरह से वर्णन इन सब में किया। किस तरह से इंद्रिय निग्रह करना चाहिए, हमारे जो हम अपने योग योग किस तरह से करना है। तो ये सारे जो विधि विधान जो भी है, सब कुछ जो है इसमें पूरा कर्म कांड, सब कुछ जो इसमें रचना उन्होंने किया था। इस तरह हर एक विषय का रचना करना आसान नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से ही यह सब कुछ संभव था उनके लिए। तो इस तरह उन्होंने सारी रचना तो कर दी, लेकिन फिर भी उन्हें जो है संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही थी। उनको लग रहा था कि इसमें कुछ न कुछ कमी जो है वह रह गई है। तो अब उन्होंने उसको खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी तरह से उनको सफलता जो है वह प्राप्त नहीं हो रही थी। तो व्यास देव ने अपनी ये जो समस्या है वो नारद मुनि के सामने वो जब रखते हैं, तो नारद मुनि जो है उनको बताते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसका क्या कारण है। तो नारद मुनि उन्हें क्या कहते हैं, इसका वर्णन जो है वह इसी फर्स्ट कैंटो में जो अध्याय 6 और श्लोका नंबर 35 में जो नारद मुनि जो है वह बताते हैं कि यमादिभिर योगर्पते कामलोभ हतो मुहु मुकुंद सेवया यद्वत् तथा आत्मा अध्यान साम्यति। तो नारद मुनि इस श्लोक के द्वारा क्या कह रहे हैं कि यह सत्य है कि योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल सकती है, किंतु
यह आत्मा को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह संतोष श्री भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि भले ही हम अपनी इंद्रियों पर निग्रह कर ले, लेकिन जो संतुष्टि कब प्राप्त होगी, मन को संतोष कब प्राप्त होगा, जब भगवान की सेवा करेंगे तभी, जब भगवान की भक्ति करेंगे तभी जो है वह हमें संतोष जो है वह प्राप्त हो सकता है। और जैसे उसमें बताया गया है कि हमारे जो इंद्रिय है वो सब क्या है, वो सब विषैले सर्प के समान होते हैं। और जो योग पद्धति के द्वारा कृत्रिम साधनों से हम इनको भले ही इसको वश में कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई भोग का अवसर प्राप्त होता है तो इंद्रियां पुनः उसमें क्या हो जाती है, प्रवृत्त हो जाती है। तो नारद मुनि एक अन्य विधि बताते हैं कि किस तरह से हम इस इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं, किस तरह से इनका निरोध किया जाए। इसके बारे में जो नारद मुनि है अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं कि अगर हम मुकुंद भगवान की सेवा करते हैं तो हमारी इंद्रियां क्या है, स्वतः उन भगवान की सेवा में लगी रहेंगी और इस दिव्य कार्य में लगे रहने के कारण उनको भोग का अवसर जो है वह प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से जो अगर इंद्रिय का निग्रह करना है तो यही जो है सबसे उचित विधि जो है, ऐसा जो नारद मुनि बताते हैं। और जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऐसे दृष्टांत भी जानते हैं जिसमें इन कृत्रिम विधियों से भले ही इंद्रियों का निग्रह किया करने का प्रयास किया गया है, बहुत तपस्याएं की गई हैं इसके लिए, बहुत श्रम किया गया है। जैसे कि विश्वामित्र, तो विश्वामित्र को हम देखते हैं कि किस तरह वो मेनका के सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं। तो उन्होंने जो बहुत परिश्रम करके, जो हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या करके उन्होंने अपने इंद्रिय जो निग्रह किया था उनको अपने वश में किया था, लेकिन जैसे ही उनको भोग का अवसर प्राप्त हुआ मेनका के रूप में, तो वो उनकी तपस्या जो है वह भंग हो जाती है। और लेकिन एक और दृष्टांत है हरिदास ठाकुर का, उसमें भी जो माया देवी जो है वो आधी रात को सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर के उनके पास जो है वो आती है उनको मोहने के लिए, लेकिन ये भक्ति का ही प्रभाव था कि जो माया देवी जो है अपने कार्य में सफल नहीं हो पाती है। और जो हरिदास ठाकुर जो है वो नामाचार्य के नाम से विख्यात है, वो जो भगवान का नाम जो है, भगवान के नाम लेने के कारण ही जो वो माया से बच सके थे, माया के प्रभाव से बच गए थे। तो इस प्रकार इसका भाव भाव क्या है इसका, कि भगवान की भक्ति में सेवा के बिना ना तो योग पद्धति और ना ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, तो हमें यह करना चाहिए कि बिना सकाम कर्म, ध्यान, योग और जो शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना जो भगवान की शुद्ध भक्ति जो है करना चाहिए। तो हमें केवल भक्ति से ही हम क्या कर सकते हैं, जो अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और इस तरह माया के प्रभाव से भी बच सकते हैं। तो जब नारद मुनि ने भक्ति की इस प्रकार महिमा बताई, भगवान के नाम का जो महिमा उन्होंने वर्णन किया, तो इसे ही सुन करके फिर व्यास देव ने भगवान की लीलाओं का वर्णन करने के लिए श्रीमद् भागवतम की रचना की। और जो इसके ही प्रचार प्रसार हेतु जो सुखदेव गोस्वामी जैसे महान जो महाजन का जन्म हुआ। सुखदेव गोस्वामी जो 12 महाजन जो हम जानते हैं उसमें से एक है, और ये नित्य सिद्ध है। इनको जो किसी तरह की जो भगवान की साधना करने के लिए किसी तरह का जो उन्होंने श्रम करने की आवश्यकता, तपस्याएं नहीं की थी, क्योंकि वे नित्य सिद्ध थे। जन्म के पहले से ही इन्होंने अमर कथा जो है वो सुन रखी थी, और उसके बाद जो अपने पिता से इन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया था, तो इसलिए जो इनकी भक्ति है और भी सुदृढ़ हो गई थी। और जो सुखदेव गोस्वामी के विषय में हम लोग देखते हैं कि श्लोका नंबर 25 में जो उनको भगवान कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, जैसे कि इसमें श्लोका नंबर 25 में कहा गया तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्र। तो यहाँ पर उनको भगवान की संज्ञा दी गई, क्योंकि उनके गुण, उनके जो भी शारीरिक संरचनाएं थी वो भगवान श्री कृष्ण की तरह थी, कोई साधारण नहीं था, इसलिए वहां पर उनको भगवान कह के संबोधित कहा जाता है। और ऐसे जो भक्त होते हैं ये इस धरती की उत्पत्ति नहीं होते हैं, इनको तो भगवान जो किसी विशेष कार्य के लिए भेजते हैं, और ये जो कार्य होते हैं वो दिव्य होते हैं। और इस कार्य को दिव्य, ऐसे ही दिव्य कार्य को करने के लिए ही जो सुखदेव गोस्वामी का जन्म जो हुआ था। और सुखदेव गोस्वामी जैसे जो दिव्यात्मा है, इनके कुछ भी कर्तव्य जो है वह शेष नहीं होते, इनके सारे कर्तव्य जो है वह पहले से ही पूर्ण होते हैं। और उनके लिए केवल और केवल उनका कर्तव्य क्या होता है, तो भगवान के निर्देशों का पालन करना ही उनके कर्तव्य होता है। और सारे जो सांसारिक जो भौतिक कार्य व्यापार के विषय में ये उदासीन ही बने रहते, केवल और केवल भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और ऐसे ही दिव्यात्मा के विषय में
जो भगवत गीता में चैप्टर 3 में श्लोक नंबर 17 में कहा जाता है, यस्त्वात्मा रतिरेव स्यादात्मा तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यान विद्यते। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय कर्तव्य नहीं होता है। तो ऐसे दिव्य आत्मा के लिए कोई भी जो है वह कर्तव्य नहीं होता है, सारे कर्तव्य उसके पूर्ण हो जाते हैं। और जो सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त होते हैं, वो एक कृष्णा भावना भावित कार्य में ही हमेशा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें किसी भी इंद्रिय भोग की आकांक्षा कभी भी नहीं होती है। और जो कुछ भी जो उनका जो कार्य होता है वो भगवान की कृपा से पहले से संपन्न होकर ही उनको अगर इस धराधरती में जन्म प्राप्त होता है, तो केवल और केवल भगवान की भक्ति करने के लिए। और जो भगवान के जो कार्य होते हैं, भगवान जो भी कार्य उनको कहते हैं करने के लिए, उनका जो कार्य नियत बनाते हैं भगवान, केवल वही कार्य करने के लिए उनका जन्म जो होता है। और जैसे कि हम लोग इसी श्लोक में पढ़ते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी के कोई औपचारिक गुरु नहीं थे, उन्होंने कोई गुरु स्वीकार नहीं किया था, उनके पिता ही उनके नैसर्गिक गुरु थे। और ना ही जो किसी तरह का जो संस्कार उन्होंने संपन्न किया था, जैसे जन्म से लेकर जो मृत्यु तक जो 12 जो संस्कार होते हैं, उनमें से कोई भी संस्कार जो सुखदेव गोस्वामी ने पूरे नहीं किए थे, क्योंकि उनको इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। क्योंकि जो जिनको मोक्ष की आकांक्षा होती है, उनके लिए ये सारे जो संस्कार है वो आवश्यक होते हैं। लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी है, वो तो पहले से ही इस अवस्था में थे, अपने पिता की कृपा से, भगवान की कृपा से वो पहले से मोक्ष की अवस्था में, जीवन जीते हुए ही वे मोक्ष की अवस्था में ही विद्यमान थे, क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित थे। भगवान की भक्ति करने का कारण ही उनके हृदय का सारा मैल जो है वह धुल गया था। और जो शुद्ध हृदय हो जाता है, उसका जो भगवान के साथ जो संबंध होता है, तो जो उनके जो भगवान के साथ संबंध और किस लिए उनका कार्य, क्या कार्य उनका, यह सब कुछ स्वयं प्रकाशित हो जाता है कि उनका जन्म किस लिए हुआ है और उनको क्या कार्य करना है। और इस तरह जो उनके वैदिक आदेशों के प्रति जो भी उनके नियत कर्म रहते हैं, सब कुछ निशेष हो जाता है, उनके लिए कुछ भी शेष नहीं रहता है। और इसी तरह का एक उदाहरण हमें प्रभुपाद जी के रूप में हमको देखने को मिलता है कि किस तरह उनके भी जो सारे नियत कार्य जो है वह संपन्न थे। वैदिक आदेशों के अनुसार जो भी जो कार्य होते हैं, जो भी हमें कर्तव्य हमारे बताए जाते हैं, वह सब कुछ पूर्ण हो जाते हैं। तो जो प्रभुपाद के विषय में ऐसी ही एक स्टोरी है कि प्रभुपाद जी जब कृष्ण भावना भावित, जब प्रभुपाद जी के विषय में हम लोग जानते हैं कि वो कृष्ण भावना भावित थे, उनका सारा जीवन कृष्ण को समर्पित था। तो इस तरह जब प्रारंभ में वो जब कृष्ण की सेवा में लगना प्रारंभ हुआ उनका, धीरे धीरे सारा समय किसको देने लगे, तो केवल भगवान की सेवा करने में ही वे सारा समय जो है लगाने लगे। तो इस तरह जो उनका जो व्यापार था वह भी धीरे धीरे क्या होने लगा, बंद होने लगा। और उनके घर में जो पैसे की कमी होने लगी, तो एक बार क्या हुआ कि उनके घर में चाय की पत्ती नहीं थी। तो उनकी पत्नी ने क्या किया कि वो जो प्रभुपाद जी जो भगवत गीता का जो अनुवाद लिख करके पेपर्स में रखते थे, तो उसकी पत्नी ने क्या किया कि वो पेपर्स उठा करके वो बेच देती है और उनकी चाय पत्ती लेकर आ जाती है। तो जब प्रभुपाद जी देखते हैं कि जो उन्होंने इतना मेहनत किया था जो भगवत गीता लिखने में, तो उनकी पत्नी ने क्या किया, वो सारा उसका जो चाय बनाते। तो प्रभुपाद जी अब यहाँ पर आते हैं, अब उनको जो ये देख करके बहुत दुख होता है और वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब क्या करना है तुमको, चुनाव करना पड़ेगा कि तुमको मैं चाहिए कि चाय चाहिए। अब जो उनकी जो पत्नी रहती है वो भी जो है वो क्रोध में रहती है, और क्रोध की अवस्था में हम सभी जानते हैं कि हम सही निर्णय नहीं ले सकते। उनकी पत्नी भी क्रोध में कहती है कि मुझे चाय चाहिए। और इस तरह उसी समय जो प्रभुपाद जी अपना घर छोड़ करके चले जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रभुपाद जी ने सही किया था कि गलत किया था। तो जैसे कि हम भौतिक जो दृष्टि से देखते हैं, तो क्या लगता है कि एक जो गृहस्थ होता है उसके लिए उनका घर परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, ये सब भी तो उनकी जिम्मेदारी है, तो वो कैसे उनको छोड़ करके जा सकते हैं। लेकिन जब आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो जिस कारण से और जो कार्य प्रभुपाद जी करने जा रहे थे, वो उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी से कहीं अधिक थी। वो केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के लिए वो कार्य करने जा रहे थे। तो इस तरह जो उन्होंने जो घर छोड़ा, वह केवल अपनी किसी क्रोध के कारण या इंद्रिय तृप्ति के कारण उन्होंने घर नहीं छोड़ा था। एक भगवान के कार्य के लिए, एक विशेष कार्य के हेतु,
जो बड़ी जिम्मेदारी वो निभाने जा रहे थे, इस कारण से उन्होंने घर छोड़ा था। तो इस तरह यहाँ पर प्रभुपाद जी के विषय में भी यही बात है कि जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है कि तो उनके लिए उन वैदिक आदेशों के प्रति उनका सारा जो कर्तव्य जो होता है वह निस्तेज हो जाता है। और किस तरह से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, इसके विषय में जो हरि भक्ति विलास में कहा गया है, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो मनुष्य को क्या चाहिए, अगर भक्ति उसे करना है, कृष्ण भावना भावित होना है, तो उसे अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचना चाहिए और उन्हीं के लिए कर्म करना चाहिए, प्रतिकूल भाव से नहीं। जैसे कि जो कंस थे वो क्या करते थे, वो प्रतिकूल भाव से भगवान के विषय में सोचते थे, लेकिन जो उनके भगवान होते हैं, भक्त होते हैं, वो अनुकूल भाव से हमेशा भगवान की भक्ति जो है वह करते हैं। तो इस तरह इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो कृष्ण के अनुकूल हो, उनकी भक्ति के अनुकूल हो। और ऐसे लोगों की हमें संगति में भी रहना चाहिए जो कृष्ण की भक्ति करे, ना कि कृष्ण का विरोध करे। और मनुष्य को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों से ऐसे व्यक्तियों से संबंध जो है तोड़ देना चाहिए जो कि क्या हो, नास्तिक हो। तो जो लोग नास्तिक होते, जो भगवान की कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, हमें भी जो है बहका सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे व्यक्तियों की संगति से हमें क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। और भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है शुद्ध भक्ति किस प्रकार करना चाहिए, इसके विषय में भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो इस श्लोक में बताया गया है कि श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के कलमश से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम मनोधर्म के प्रति आसक्त है। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो रूप गोस्वामी जो है, श्री रूप गोस्वामी जो है, इस तरह से शुद्ध भक्ति किस तरह करना चाहिए इस श्लोक में वर्णन करते हैं। तो जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी जो भगवान के अनन्य भक्त थे और अपनी भक्ति में वो किसी तरह का कोई अवरोध नहीं चाहते थे, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपना सारा घर बार छोड़ करके वन में चले जाते हैं कि उनकी भक्ति में किसी प्रकार का कोई बाधा ना आए, कोई वो माया के प्रभाव से हमेशा जो है वह बचे रहे। इसलिए वह घर बार छोड़ करके वन में हमेशा विचरण करते रहते हैं। लेकिन जो कब उसको इन संसार के सामने आना है, उनका जो कार्य है, जो आध्यात्मिक कर्तव्य क्या है, इसके प्रति वो हमेशा जागरूक थे। उन्हें जब यह पता चलता है कि महाराज परीक्षित को उनकी आवश्यकता है, तब वो वन छोड़ करके उन सभी के बीच में सभी बद्ध जीवों के उपहार के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो इस तरह जो सुखदेव गोस्वामी है, वे अपने आध्यात्मिक कार्य को करने के लिए, अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए वन से फिर सबके मध्य जो है वह उपस्थित होते हैं। और जब सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है तो सभी जो भी जितने भी ऋषि मुनि रहते हैं, महाराज परीक्षित, सब उठ करके उनको आसन से उठ करके उनको प्रणाम करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, सभी जितने भी ऋषि मुनि सब उम्र में जो सुखदेव गोस्वामी से बड़े थे, और सुखदेव गोस्वामी की उम्र कितनी थी, मात्र 16 साल के थे वो। तो इस तरह फिर भी जो उनको इतना सम्मान दिया जाता है, तो ये सम्मान किस लिए दिया जाता है, क्योंकि उनकी उपलब्धियां बड़ी थी। वे वहां पर जितने भी ऋषि मुनि थे, सबसे उम्र में भले ही छोटे थे, लेकिन अनुभव में उनसे कहीं अधिक बड़े थे। उनकी उपलब्धियों के आधार पर ही यहाँ पर उनको जो है वह सम्मान दिया गया था। और उनकी उपलब्धि के कारण, उनकी भक्ति के कारण ही जो उन्होंने जो भी वाक्य कहा अपने मुख से, वो सब सिद्ध हो गए। और इसीलिए जो सुखदेव गोस्वामी जो इसीलिए जो उनको जो इस कार्य के लिए, इस महान कार्य के लिए, भगवान के नाम के प्रचार के लिए उनको चुना गया था। तो सुखदेव गोस्वामी की उम्र 16 साल थी, लेकिन उनकी भक्ति जो है वह अथाह थी। और ये जो उम्र होता है, तो इसी उम्र में जो माया का जो बंधन जो है वह बांधने के लिए, वह किसी भी व्यक्ति को बांधने के लिए माया निरंतर जो प्रयास करती है। और इसी ये उम्र ही होता है जब हम भोग विलास के प्रति जो है आसक्त हो जाते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो है इस उम्र में होते हुए भी वो इस माया के प्रभाव से बचे हुए थे। तो कैसे, ये कैसे संभव था, क्योंकि उन्हें जो दिव्य ज्ञान जो प्राप्त था उन्हें। और दिव्य ज्ञान के विषय में जो भगवत गीता में कहा गया है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तस्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। तो यहाँ इसमें इस श्लोक में दिव्य ज्ञान के विषय में ये वर्णन करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं, इस संसार में
दिव्य ज्ञान के समान कोई भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथासंभव अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करते रहता है। और जो सुखदेव गोस्वामी ने चूंकि दिव्य ज्ञान का आस्वादन कर लिया था, इसलिए वो अन्यत्र कहीं भी उनको जो है रस जो है वह प्राप्त नहीं हो सकता था। और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि जो ज्ञान एवं शांति का पर्यवसान केवल और केवल किसमें है, तो कृष्ण भावना भावित में ही होता है। और वे अपने अंतर में ही, वह अकेले रहते हुए अपने अंतर में, मन में वह भगवान की भक्ति की जो उनकी शक्ति और उनकी शांति का जो है अनुभव जो हमेशा करते रहते थे। और इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी के समान ही जो हम प्रहलाद महाराज का भी उदाहरण देखते हैं कि बहुत छोटी उम्र में, जिस तरह सुखदेव गोस्वामी की उम्र बहुत कम थी, उसी तरह प्रहलाद महाराज ने भी बहुत छोटी उम्र में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। क्योंकि वे भी जो सुखदेव गोस्वामी के समान ही महाजन थे और भगवान की जो अथाह भक्ति थी उनके मन में, तो उन्होंने भी दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसीलिए इसकी जब जो इसकी प्राप्ति कर लेता है, जो भगवान का दिव्य ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है, उसे जो धन वैभव ऐश्वर्य सुख सुविधा इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो महाराज जो सुखदेव जो महाराज प्रहलाद है, तो उनके पिता जो है वो कौन थे, हिरण्यकशिपु। तो उन्होंने जो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति से बचाने के लिए, भगवान की भक्ति ना करे इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, क्योंकि वो स्वयं क्या थे, जो भगवान के बैरी थे। तो वो नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र जो इस तरह भगवान की भक्ति करे। और इसके लिए उसको रोकने के लिए उसको बहुत यातनाएं दी, तरह तरह की उनको शारीरिक और मानसिक जो यातनाएं दी गई प्रहलाद महाराज को। लेकिन प्रहलाद महाराज कभी भी जो अपनी भक्ति से अडिग नहीं हुए, उन्होंने सारी यातनाएं जो है वह चुपचाप बड़ी शांति से बिना विरोध के सारी यातनाएं सह लिया। लेकिन भगवान की भक्ति जो उनकी कभी भी नहीं रुकी, कभी भी कम भी नहीं हुई। तो इस तरह जो उनकी भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने जो प्रहलाद महाराज की बात का मान रखने के लिए वो खंबे से प्रकट हो गए। तो इस तरह अपने भक्त का जो भगवान जो है हमेशा हमेशा साथ देते हैं। और इस प्रकार प्रहलाद महाराज की भक्ति के विषय में सभी जानते हैं कि उनकी जो भक्ति है वो प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध है प्रहलाद महाराज की भक्ति। और इस तरह इस प्रहलाद महाराज की कहानी से हमें पता चलता है कि जो भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में कोई भी जो है वो भक्ति जो है वह कर सकता है। और चाहे जितनी भी यातनाएं अगर हमें प्राप्त हो, जितनी भी कठिन समस्या आए हमारे जीवन में, अगर हम भक्ति करते रहते हैं तो भगवान भी कभी भी हमारा साथ जो है वो नहीं छोड़ते। इसे हम प्रहलाद महाराज की कहानी से ही समझ सकते हैं। अब जब सुखदेव गोस्वामी जो है वह सभी सबके मध्य जब उपस्थित होते हैं तो उनकी छवि कैसी, इसका बहुत सुंदर वर्णन जो है इस श्लोक में मिलता है कि जब सुखदेव गोस्वामी सभी ऋषि मुनियों के सामने वो उपस्थित होते हैं, तो सब उनको क्या करते हैं, अपने आसन से उठ करके सम्मान देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि सुखदेव गोस्वामी क्या करते थे कि वे वन वन में चले गए थे, अपने वो घर में नहीं रहते थे अपने माता पिता के साथ, वन में विचरण करते थे। तो उनकी छवि कैसी हो सकती है, पूरी तरह संसार से वो उपेक्षित थे। उनके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं था, फिर भी जो उनका शरीर, क्योंकि वो अभी युवावस्था में थे, तरुण 16 वर्ष के तरुण बालक थे, इसलिए उनका शरीर जो है सुकोमल और सुगठित था। उनके जो बाल, जो घुंघराले काले बाल उनके मंडल पर बिखरे हुए थे। उनके जो गला था वो शंख के समान, और उनकी आंखें बड़ी बड़ी सुंदर कमल की तरह बहुत सुंदर थे। और जो सुखदेव गोस्वामी का की मुस्कान जो बहुत मोहक थी, इस तरह उनका सारा जो मुखमंडल है बहुत सुंदर, देखने में सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर थे। और श्यामल वर्ण कृष्ण के समान उनका जो श्यामल वर्ण था, उनकी कांति भी भगवान श्री कृष्ण के समान थी। तो इस तरह जो उनकी जो सारी जो शारीरिक संरचना और उनका जो ये सुंदर स्वरूप, ये क्या दिखा रहा था कि सारे जो जितने भी वहां पर जो भी उपस्थित थे, सबसे उनकी जो शारीरिक संरचना थी वो पृथक थी, उनको पृथक कर रहे थे। उनकी शारीरिक जो भी संरचनाएं थी, जो भी उनकी छवि थी, वो सब उनको अन्यों से क्या करते थे, पृथक करते थे। तो जो सारे जो ऋषि मुनि थे वहां पर जो भी उपस्थित थे, सब रूपाकृति विज्ञान में वो पटु थे, दक्ष थे। वो उनकी संरचना, उनकी छवि को देख करके बता सकते थे कि ये बालक कोई साधारण नहीं है, ये कोई बहुत महान महापुरुष है। तो इस तरह जो उनकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि सारी स्त्रियों के लिए वो आकर्षण के केंद्र थे। इतना सुंदर जो है वह सुखदेव गोस्वामी का वर्णन जो यहाँ पर मिलता है कि जो बहुत सुंदर कृष्ण, जैसे कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि कृष्ण का जो उनका नाम ही है मनमोहन, तो मन को मोहने वाले उनकी छवि, जो उनका स्वरूप जो है वो एक बार जो उनका दर्शन कर लेता है वो उन्हीं का हो जाता है। तो उसी तरह सुखदेव गोस्वामी भी बहुत ही सुंदर थे अपनी उस अवस्था में।
और लेकिन जो किसी भी तरह का कोई भी जो भौतिक अलंकार उनके शरीर पर नहीं था, फिर भी वो इतने सुंदर जो दिखाई दे रहे थे, यहाँ तक कि कोई वस्त्र भी नहीं था उनके शरीर पर। तो ये जो सुंदरता है, ये जो उनकी प्राकृतिक सुंदरता थी, तो ये उनकी आत्मा की जो शुद्धता और उनका जो पवित्र मन, जो इसका ही संकेत दे रहे थे, इसका परिचय दे रहे थे। तो उसके उनकी जो आंतरिक सुंदरता है, वो उनके शरीर के बाहरी आवरण से जो हुआ दिखाई दे रहा था। उनकी शरीर की जो कांति थी वो सुंदर चारों तरफ जो है वो फैल रही थी। तो जैसे कि क्या होता है कि हम इस संसार में क्या करते हैं, अपने इस नश्वर शरीर को ही जो सुंदर बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं, कितना जो सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करते हैं इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब तक हमारे आत्मा जो है वह आत्मा सुंदर ना हो, जब तक हमारा मन जो है वह शुद्ध ना हो, जब तक हम कलमशों से मुक्त ना हो जाए, तब तक हम इस सुंदरता को, इस प्राकृतिक सुंदरता को प्राप्त जो है वह नहीं कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति दुखी होता है या उसे कोई शारीरिक पीड़ा होती है, तो हम उसके शरीर की कांति से, उसके हाव भाव से हम उसको पहचान सकते हैं। इसी तरह जब कोई मन से प्रसन्न होता है, जब कोई जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, जिसका हृदय कलमश से मुक्त होता है, तो उसका जो उसकी जो शरीर होते हैं, उसके चेहरे की चमक जो होती है वह अलग ही होती है। इसको भी हम लोग देख करके समझ सकते हैं। तो इसी तरह जो सुखदेव गोस्वामी की आत्मा जो है परम शुद्ध थी, उनमें किसी भी प्रकार का कोई कलमश नहीं था। उनको भले ही अपने शरीर की कोई सुरी नहीं थी, उनके बाल जो है पूरी तरह से बिखरे हुए थे, फिर भी जो उनकी सुंदरता, उनकी आत्मा की सुंदरता, उनकी आंतरिक सुंदरता जो बाहर निकल करके जो आ रही थी, और सब उसको देख करके क्या हो रहे थे, मोहित हो रहे थे। क्योंकि जो वो सांसारिक रूप से शरीर जो उनका उपेक्षित था पूरी तरह से, लेकिन जो उनकी आत्मा को पोषण जो हुआ प्राप्त हो रहा था, भगवान की भक्ति का पोषण जो हुआ प्राप्त हो रहा था। तो इस तरह से जिसके आत्मा का पोषण भगवान की भक्ति से होते रहता है, उसका जो आंतरिक सुंदरता है वो इसी तरह सबको मोहने में जो है वह सक्षम हो जाती है। और सुखदेव गोस्वामी का मुखमंडल इतना मोहक प्रतीत हो रहा था, उनके शरीर की बनावट जो है इतनी सुंदर थी कि सब सब वहां पर जितने भी थे सब उनसे आकर्षित हो रहे थे। और भगवत गीता में क्या कहा गया है, ऐसे ऐसे मुक्त पुरुष के विषय में कहा गया है, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विदन्त्य आत्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयम अश्नुते। इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। और इसी असीम सुख की जो कांति है, वह सुखदेव गोस्वामी के स्वरूप को देखने से प्रतीत हो रहा था। उनका मनमोहक स्वरूप जो केवल किस लिए था, उनके जो आत्मा का आनंद था, जो उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा था, उसके कारण ही जो उनकी शारीरिक कांति और उनकी सुंदरता जो है वह हमें दिखाई दे रही थी। तो इस प्रकार जो इतनी सुंदर छवि वाले, कृष्ण की जैसी छवि वाले सुंदर तरुण बालक जब सुखदेव गोस्वामी सबके सामने जब प्रकट होते हैं, तो सब उठ करके, सारे ऋषि मुनि उठ करके उनको प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वास्तविक सम्मान कैसे प्राप्त होता है, जो वास्तविक कीर्ति किसे कहते हैं, तो जब भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान की भक्ति से ही एक भक्त को जो कीर्ति प्राप्त होती है, वास्तव में वही जो है वास्तविक कीर्ति जो कहलाती है। जिस प्रकार नारद मुनि जो भगवान के परम भक्त है, हमेशा भगवान का नाम का स्मरण करते रहते हैं, और उनको जो हर लोगों के द्वारा जो है वह, हर लोक के वासी जितने भी लोग इस ब्रह्मांड में है, सभी लोग में वो विचरण करते हैं, उनको किसी भी तरह के टिकट की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो उनको उपलब्धि प्राप्त है, वो किस क्यों प्राप्त है, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त है। वे सबकी हमेशा सहायता करते हैं, हमेशा सबकी भक्ति करने में, भगवान को भक्त बनाने में ही सबकी सहायता करते हैं। तो इस तरह जो इस तरह जो नारद मुनि को जो पूरे पूरे ब्रह्मांड में जो है वह ख्याति जो है वह प्राप्त है, केवल भगवान की भक्ति करने के कारण ही प्राप्त है। और जैसे हम लोग इस भौतिक संसार में देखते हैं कि जो ख्याति हमें अपने धन के बल पर, अपनी शिक्षा और अपने कार्य के बल पर प्राप्त होता है, वो क्या होता है, वह जो है नश्वर होता है, कुछ समय पश्चात ही वह नष्ट हो जाता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करने से हमें जो भी ख्याति प्राप्त होती है, जो भी सम्मान जो है वह प्राप्त होता है, वह क्या होता है, शाश्वत होता है। और भगवान जो भगवत भक्त जो होते हैं, जो सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त होते हैं, वे अपनी इच्छा के लिए कार्य नहीं करते, वे केवल और केवल भगवान की इच्छा और भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कार्य करते हैं। और इसीलिए जो सुखदेव गोस्वामी, जो भगवान की लीला के तहत ही उनका जन्म हुआ था, और
भगवान के कार्य को करने के लिए, भगवान के नाम को प्रचार करने के लिए सुखदेव गोस्वामी का जन्म है वह हुआ था। और आज जो सभी ऋषि मुनि के सामने वो उपस्थित हुए थे, तो उस भगवान के कार्य को करने के लिए ही उपस्थित हुए थे। तो इस तरह जब सुखदेव गोस्वामी जो क्यों उपस्थित हुए थे, क्योंकि परीक्षित महाराज को उनकी आवश्यकता थी। जब परीक्षित महाराज जैसा कोई भगवत भक्त जब अपनी किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के भगवान के सामने जब आते हैं, भगवान के सामने समर्पित हो जाते हैं, तो भगवान जो है सुखदेव गोस्वामी जैसा कोई प्रतिनिधि भेज करके उनकी समस्या का समाधान देते हैं। तो हमें भी जो परीक्षित महाराज के जीवन से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हमारे जीवन में भी कोई भी किसी तरह की समस्या आए, हमें क्या करना चाहिए? भगवान के सामने ही हमें भी समर्पित होना चाहिए। और इस तरह भगवान स्वयं उस समस्या का समाधान बन करके प्रकट हो जाते हैं। कभी-कभी हम किसी समस्या से इस तरह घिरे होते हैं और लगता है कि इस समस्या का समाधान जो है हमें प्राप्त नहीं हो सकेगा। हम बहुत विचलित हो जाते हैं। जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तब क्या करते हैं? तब हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं और उस समस्या का समाधान जो है हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार इस संसार में अगर समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य है। ज़रूरत है तो क्या है, हमें सिर्फ भगवान की जो अगर हम भक्ति करते हैं, समर्पित करते हैं, हम अपनी बुद्धि से हम कितना भी प्रयास करें किसी कार्य को करने के लिए, लेकिन अगर भगवान की इच्छा ना हो तो हम उस कार्य को नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान की जो हमेशा भक्ति करना चाहिए, हमेशा भगवान के नाम का स्मरण जो है वह करते रहना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जीवन में समस्याएँ नहीं आएँगी ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जीवन में समस्याएँ आती हैं, लेकिन उसको सामना करने का, उससे लड़ने की शक्ति जो है हमें प्राप्त हो जाती है। तो यह कैसे संभव होता है? तो भगवान की कृपा से ही यह संभव हो सकता है। जैसे परीक्षित महाराज जब अपनी इतनी बड़ी समस्या जो उनके जीवन और मृत्यु के बीच का समस्या था, जब वो प्रश्न करते हैं सभी ऋषि मुनियों से कि जो मरने वाला व्यक्ति है, उसके क्या कर्तव्य है? तो इसी की शिक्षा देने के लिए क्या करना है, सुखदेव गोस्वामी इस समस्या का समाधान देकर सबके सामने जो है वह प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार हर परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति का साथ जो है वह कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम भगवान की भक्ति इस तरह निरंतर करते रहते हैं, तो हमें क्या हो सकता है? भगवत धाम जो कि हमारा क्या है? जो हमारा वास्तविक घर तो वही है, भगवान का धाम ही है। तो हमें क्या करना चाहिए? उसी धाम को प्राप्त करने के लिए ही हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति जो है हमेशा जो है वह करनी चाहिए। और जो भगवान के नाम का स्मरण करते रहेंगे हम लोग, तो हमें अपनी मृत्यु का भय भी नहीं होता। हर एक व्यक्ति को मृत्यु का भय होता है। जैसे कि परीक्षित महाराज के बारे में जाने तो उन्हें तो अपनी मृत्यु का पता भी चल गया था कि 7 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो जानी है। लेकिन जब वो भगवान की भक्ति में रत हो गए, जब वे भगवत कथा का श्रवण करने लगे, तो उन्हें अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं था, क्योंकि वो आश्वस्त थे, क्योंकि उनको जो भगवान का धाम जो है अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए इस भौतिक संसार में और अभी इस कलयुग में अगर हमें भी अपने इस मृत्यु के भय से मुक्ति प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसका बहुत सरल उपाय जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया है, संकीर्तन महायज्ञ। तो हमें इस संकीर्तन महायज्ञ का निरंतर जो है जप करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, जिससे जीवन में किसी भी तरह का भय हमें ना हो और हम जो है भक्ति करते हुए बड़ी प्रसन्नता से हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा, हरि बोल।